सन 1857 की उस क्रांति के माहौल में भारत मां के कई सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मंगल पांडे, सम्राट बहादुर शाह जफर का पूरा परिवार, अवध की बेगम, नाना साहब, तात्या टोपे और जिस तेजस्विनी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, भारत मां की लाडली बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। हो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की वो बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। ओ बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर के बाजीराव पेशवा के चहेते मोरूपंत तांबे की मातृविहीन लाडली बेटी मनु का पालन पोषण बाजीराव पेशवा ने अपनी बेटी की तरह किया। बचपन से ही मनु ने मलखंब, कुश्ती, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, अश्वारोहण सभी कुछ सीख लिया। 13 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के विदुर राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। तब उसका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया, महारानी लक्ष्मीबाई। अपनी रानी से मिलने और उन्हें प्रणाम करने महल की सारी दासियां उनके पास आई। कौन हो तुम? मैं आपकी दासी हूँ। सुंदर नाम है मेरा। मेरी दासी? आप हमारी महारानी हैं। मैं आपकी परिचारिका हूँ। तुम मेरी दासी नहीं, मेरी सखी हो। आज से तुम में से कोई भी मेरी दासी नहीं है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। तुम घुड़सवारी कर सकती हो सुंदर? थोड़ी बहुत। ये बहुत तेज दौड़ सकती है सरकार, घोड़े से भी तेज। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मुंदर है। वाह, सुंदर और मुंदर। हथियार चलाना आता है मुंदर? नहीं सरकार। तब तो तुम सबको घुड़सवारी सिखाई जाएगी। उसके अलावा तलवार, बंदूक, बर्छी, छुरी, कटार सब कुछ चलाना सिखलाऊंगी मैं। क्या सीखोगी मुझसे? हथियारों से औरतों का क्या लेना देना? ये तुम तब समझोगी जब सीख जाओगी और जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोती है, ये जूही और ये काशी है। आज से तुम सब मेरी सखियां हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम सबको घुड़सवारी, हथियार चलाना और कुश्ती लड़ना सीखना होगा। झांसी को असली राजा अब मिला। अरे जोर से मत बोल, राजा सुन लेंगे तो तेरी गर्दन कटवा देंगे। 16 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र केवल 3 माह की आयु में चल बसा।
पुत्र वियोग से दुखी राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे और सन 1853 में वे भी चल बसे। रानी ने तब अपने प्रिय दामोदर को दत्तक पुत्र बना लिया, लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने इसे मान्यता नहीं दी और झांसी का राजनैतिक अपहरण कर लिया। अंग्रेजों की हृदयहीन नीचता देखकर झांसी की वो विद्युल्लता गरज उठी। क्या मैं अपनी झांसी छोड़ दूं? नहीं, हरगिज नहीं। जिस किसी में हिम्मत है वो छीन कर देख ले। झांसी माझिया है, माझी रहणार। झांसी माझिया है, माझी रहणार। कई दिनों तक अंग्रेजों से लोहा लेती रही रानी और वीर सिपाही झांसी के किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अपने आधुनिक हथियारों और कुछ देशद्रोहियों की मदद से अंग्रेज झांसी में प्रवेश करने में सफल हो गए। रानी तब अपना अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चली। आज उन्होंने पुत्र दामोदर को अपने विश्वस्त रामचंद्र देशमुख के हाथों में सौंप दिया। उनकी सहेली मुंदर और रघुनाथ सिंह भी उनके साथ थे। पीछे उनका वफादार साथी गुल मोहम्मद 20-25 लाल कुर्ती सवारों की टोली लेकर चल रहा था। अचानक अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाना शुरू कर दी, परंतु एक एक कर उनके सारे लाल कुर्ते सिपाही खत्म होते गए। मुंदर भी लड़ते हुए शहीद हो गई। रानी भी घायल हो चुकी थी। उनके पेट से खून की धार बह रही थी। उन्होंने रघुनाथ सिंह से कहा, मेरी देह को फिरंगियों के हाथ मत लगने देना। बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। हो ये क्या हाल हो गया है रानी साहिबा का? खुद को संभालो गुल मोहम्मद। कुंवर साहब, याद कीजिए बाई साहब ने क्या कहा था। हमें श्रीमंत सरकार का अंतिम संस्कार करना है। गोरे सैनिक कभी भी आ सकते हैं। लो बेटी, गंगा जल लो। हर हर महादेव। ओम वासुदेवाय नमः। रानी गई सीधा, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। हो
रानी लक्ष्मीबाई रणचंडी थी। उनके जैसा एक जीवन एक पूरे राष्ट्र की सार्थकता के लिए पर्याप्त है। कहने के लिए नारी मुश्किल से 23 वर्ष की आयु, गुलाब जैसी सुंदर, स्वर्ण की भांति शुद्ध, फिर भी उनमें संगठन और पराक्रम की ऐसी शक्ति थी जो ऐतिहासिक पुरुषों में भी यदा कदा ही पाई जाती है। 20 जून सन 1858 को बाबा गंगादास की कुटिया के निकट धधकती हुई रानी लक्ष्मीबाई की चिता सन 1857 में आरंभ हुई उस अग्नि प्रलय की अंतिम परंतु अत्यंत तेजस्विनी शिखा थी।